नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां ना ही सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि हम आपको मोटिवेट कर सके आपके हेल्थ के प्रति, बट आपकी मदद कर सके कि आप उस हेल्थ को अचीव कर पाए, उस इंडिपेंडेंस को अचीव कर पाए। मैं हूं आपकी होस्ट फिजियो मेघना दवे और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी डिस्टोनिक टाइप के सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात की थी। कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि मैम आप डिस्टोनिक या डिस्टोनिया बेस्ड सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बात करें, तो चलिए आज इसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगी। तो ज़रूर से बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक के। चलिए शुरू करते हैं। डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी एक टाइप है सेरेब्रल पाल्सी का ही, जहां बेसल गैंग्लिया जो ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जो हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, स्टेबल बना के रखता है, उसमें डैमेज हो जाता है। ये डैमेज या तो जन्म के पहले हो सकता है, जन्म के दौरान हो सकता है या जन्म के बाद भी हो सकता है। लेकिन जब ब्रेन के इस एरिया में डैमेज होता है तब मूवमेंट्स की जो कंट्रोल होती है, यानी जो मूवमेंट्स की एक स्थिरता होती है या एबिलिटी टू डू इट इन अ कोऑर्डिनेटेड वे होता है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाता है। इसीलिए जब पेशेंट या बच्चा जिसको सेरेब्रल पाल्सी की दिक्कत है, उनमें बहुत ही ज़्यादा इनवॉलंटरी मूवमेंट्स देखे जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि मूवमेंट्स बिल्कुल शेकी पैटर्न में हो रहे हैं। हाथ कॉन्स्टेंटली एक सही तरीके से नहीं हो रहा है, बिना चाहे या बिना कोशिश करे भी हाथ अपने आप मूव करते रहता है, हिलते रहता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है डिस्टोनिया बेस्ड सेरेब्रल पाल्सी में। यह सेरेब्रल पाल्सी या तो सिर्फ एक बॉडी का हिस्सा जैसे हाथ है उसको अफेक्ट कर सकता है या पूरी बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल आधार करता है कि बॉडी या ब्रेन में कितने लेवल का डैमेज हुआ है उस पर। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इंक्रीज इन मसल टोन या स्पास्टिसिटी, ये एक कॉमन सिम्टम देखा जाता है, लेकिन ये मूविंग स्पास्टिसिटी होती है। स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया जिसमें एकदम फिक्स स्पास्टिसिटी होती है, ऐसी नहीं होती। कुछ कुछ बॉडी के एरिया में आपको स्पास्टिसिटी देखने मिलेगी, कुछ कुछ बॉडी के एरिया में बिल्कुल भी स्पास्टिसिटी नहीं होती है। इसके अलावा अनकंट्रोलेबल इनवॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स, मतलब बच्चा चाहे या ना चाहे वो अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप ही मूवमेंट्स हाथों के, पैरों के, बॉडी के होते रहते, शेकी मूवमेंट्स होते रहते। ये भी बहुत ही टिपिकल साइन है डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी का। और साथ ही साथ मूवमेंट्स के पोस्चर भी इनवॉलंटरी होता है, मतलब अगर बच्चा सीधा खड़ा रहना चाहता है तो वो सीधा नहीं खड़ा रह पाता, कंटिन्यूसली शेकी मूवमेंट्स होते रहते हैं। तो ये एक टिपिकल साइन होता है डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी का। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम की वजह से कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी बच्चे में डेवलप होते हैं, जैसे कि पेन, जो कई बार पैरों में, हाथों में, गर्दन में आराम से होते रहता है, कमर में भी हो जाता है। इसके अलावा बैठने, सोने, चलने में दिक्कत होती है बच्चे को, क्योंकि वो मूवमेंट को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। बच्चा बहुत ही आसानी से थक जाता है क्योंकि पूरी एनर्जी जो है वो इस इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है। बच्चे को खाना खाने में, चबाने में, गल्प करने में दिक्कत होती है। और ये जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं बच्चे में, ये शिफ्ट होते रहते हैं, कभी बहुत स्पीड में होते हैं तो कभी स्लो हो जाते हैं, तो कभी फिर एकदम से फास्ट हो जाता है। ये फ्लक्चुएटिंग होता है डिपेंडिंग ऑन ओवरऑल चाइल्ड्स हेल्थ और मसल्स की क्या हेल्थ है, क्या स्टेटस है, उसके आधार पर। और ये अधिकतर देखा जाता है, पेरेंट्स अधिकतर ये नोटिस करते हैं कि बच्चा जब एंग्शियस है, थका हुआ है, तब ये इनवॉलंटरी मूवमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा बच्चे की स्पीच यानी बोलने की क्षमता में भी प्रॉब्लम होती है। बच्चा ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है शब्दों को, इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चे को चलने में दिक्कत होती है। और इसके अलावा लिखने में, खाना खाने में, ऐसी सारी जो एक्टिविटी होती है, हमारी दिनचर्या होती है, इसमें बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। अगर हम इसके कॉज की बात करें तो जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बेसल गैंग्लिया एक ब्रेन का हिस्सा होता है जो हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इंजरी हो जाती है। ये अधिकतर उन बच्चों में होता है जिनका जन्म के दौरान बहुत ही कम वजन है, या बच्चा अगर प्री मेच्योरली पैदा हुआ है,
या बच्चे को ब्रेन में कोई इंजरी हुई है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ या आफ्टर बर्थ, अगर बच्चे को फिट आए है या फिर बच्चे को कोई बैक्टीरियल या वायरल ब्रेन इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे समय बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी के कोई भी वेरिएंट हो सकते हैं और उसमें डिस्टोनिया का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये थे कारण के बारे में और सिम्टम्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। अभी जो मैनेजमेंट ऑफ डिस्टोनिक सेरिब्रल पाल्सी ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें मूवमेंट कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है और जो सेंट्रल एरिया है ब्रेन का, बेसल गैंग्लिया, यहाँ पे डैमेज है। तो इसकी वजह से ट्रीटमेंट थोड़ी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। इसमें ओरल मेडिकेशंस या दवाइयों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओरल बैक्लोफेन या फिर बोटॉक्स के इंजेक्शंस, ये सारे देने पड़ते हैं बच्चे को, बच्चे की जो अननेसेसरी मस्कुलर एक्टिविटी है उसको कम करने के लिए। इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट भी यूज़ किए जाते हैं और अगर बच्चा कॉन्ट्रैक्चर कभी डेवलप करता है तभी सर्जरी का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज सर्जरी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती है डिस्टोनिक सेरिब्रल पाल्सी में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होती सर्जरी, डेफिनेटली होती है, करनी पड़ती है कई बार, बट नॉट नेसेसरी। अगर हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हाथों और पैरों में वज़न को ऐड किया जाता है, वो करानी पड़ती है ताकि बच्चे में स्टेबिलिटी डेवलप हो सके, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम स्टेबिलिटी का है। और इसीलिए पेल्विक ब्रिजिंग विथ वेट कफ्स, घोड़ा बनने की प्रैक्टिस जिसमें हाथों में वेट कफ डाले हुए हैं, सिट टू स्टैंड एक्टिविटी, खड़े रहने की प्रैक्टिस, चलने की प्रैक्टिस बाय वेयरिंग बेल्ट्स और वेट्स अराउंड द वेस्ट लाइन इज सम ऑफ द की थिंग्स दैट कैन बी डन टू हेल्प अ चाइल्ड विद सेरिब्रल पाल्सी सफरिंग फ्रॉम डिस्टोनिक वेरिएंट। इसके अलावा बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मेंटल कामिंग टेक्निक या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे की एनर्जी जो है वो अननेसेसरी यूज़ होते रहती है। तो बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन भी अफेक्ट होता है इसमें, और इसीलिए कामिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो ब्रेन कामिंग एक्टिविटी होती है, म्यूज़िक थेरेपी होती है, ड्राइंग थेरेपी होती है, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। बच्चे की ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेलबींग को कंट्रोल या बैलेंस करने के लिए योगा थेरेपी का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए स्पीच थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को बनानी पड़ती है और फिर बच्चे को मदद करने की कोशिश की जाती है। तो ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डिस्टोनिक सीपी। आशा करती हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी थोड़ी सी कि डिस्टोनिक सीपी कैसे अलग है बाकी तरीके के सेरिब्रल पाल्सी से। अगर हाँ तो ज़रूर से मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।